हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगी और ख़ास तौर पे जो क्वेश्चंस टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं कि किस हॉरोस्कोप के साथ कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, इस तरह के क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी। और इसके अलावा बाकी भी कुछ सोशल इश्यूज़ पर अगर किसी ने कोई हेल्प पूछी है तो वो उसके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। मेरे जिन ब्यूटीफुल व्यूअर्स ने बहुत सारी तारीफ़ की है, हो सकता है कि मैं उनका नाम ना ले सकूं। यू गाइज आर सच वंडरफुल गाइज। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों नाम ले कि मैं अपनी Q&A वीडियो में आपका नाम लूं, इसलिए मैसेजेस भेजते हैं। आई डोंट होप सो, ये आप लोगों का प्यार होता है। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो प्रोबेबली होगी कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। बस होने ही वाले हैं। मैं देख रही थी आज भी कि तकरीबन हो रहे हैं। तो मैं जब 10,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आप लोगों का थैंक यू अदा करूँगी। और उसमें मैं अपने सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का नाम दोबारा से लूँगी। राइट, सो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज का नाम लिया जाएगा। अगर मैं ना ले सकूं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, टू द पॉइंट बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मैसेज पढ़ूंगी। गुलाम उल्लाह खान का है। उन्होंने कहा है कि आप कैप्रिकॉर्न के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाएं। तो गुलाम उल्लाह खान प्लस माय अदर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मैं आप लोगों को कहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अडल्ट्स के बारे में, हर हॉरोस्कोप के बारे में 3 वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो तो वो है जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है और प्लस बताया गया कि कौन से सूटेबल प्रोफेशंस हैं, और ये भी बताया है कि किस हॉरोस्कोप के साथ बनती है, किस हॉरोस्कोप की नहीं बनती। फिर उसके अलावा एक वीडियो मौजूद है रिलेशनशिप के हवाले से कि उनका रोल कैसा होता है, और एक वीडियो मौजूद है करियर के हवाले से कि वो एज प्रोफेशनल कैसा बिहेव करते हैं और वर्क प्लेस पर वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आजकल जो है वो मैंने बच्चों के बारे में हॉरोस्कोप की वीडियोस बनाना स्टार्ट की हुई हैं। मुझे खुद भी बहुत मज़ा आ रहा है। लास्ट टाइम मैंने वो लियो की वीडियो पोस्ट की थी और मुझे वो इतनी अच्छी लगी, कसम से मेरा दिल चाह के बस कोई प्यारा सा लियो हो, उसको साथ लाड़ियाँ की जाए। इतने मुझे हॉरोस्कोप ये जो लियो बच्चे हैं वो इतने अच्छे लगे। तो कमिंग टाइम में मैं बाकी जो हॉरोस्कोप्स हैं उन बच्चों के बारे में मैं ये वीडियोस बनाऊंगी। तो आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए भी ये वीडियो बनानी चाहिए। तो मुझे प्लीज़ आप लोग फीडबैक दें, आप अपने बच्चों में वो हॉरोस्कोप के वो ट्रेट्स देखते हैं नहीं जो मैं बताती हूँ। आप लोगों की फीडबैक मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे इंतज़ार रहता है। फिर जो है, हाँ जी, मैं ज़रूर पढ़ना पसंद करूँगी। उस्मान अनीस हैं। उन्होंने कहा है कि जो जेमिनी के बारे में मैंने बताई है क्वालिटीज़, वो उससे एग्री नहीं करते। बिल्कुल हो सकता है, देखिए मेरा नॉलेज जो है वो जिसे कहते हैं किताबी सा नॉलेज है। मैं कोई प्रोफेशनल तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जो आप बताते हैं कि आप भी जेमिनी हैं और आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, तो आप ऐसे बच्चे नहीं थे। तो बिल्कुल हो सकता है ऐसे ही हो। देखिए मेरी नॉलेज कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है ना, जो ना मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो आप लोगों से गपशप करती हूँ। ओके, सो प्लीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे एक्सक्यूज़ कर देंगे अगर कोई कसर रह जाती है तो। जी। बाकी हेड मास्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि सेजिटेरियस चिल्ड्रन के बारे में भी वीडियो बनाए। तो सर आई एम बिजी विद दैट। तो इंशाल्लाह मैं सारे हॉरोस्कोप्स जो है ना उनमें उनके चाइल्डहुड के बारे में ज़रूर बनाऊंगी वीडियोस, ताकि वालदैन को और बाकी जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं उनको पता चल सके कि ये प्यारे प्यारे जो फूल हैं इनकी ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं। तो ज़रूर मैं बनाऊंगी, बड़ी मुझे खुशी हो रही है वैसे ये वीडियोस बनाते हुए। फिर इसके अलावा मैं थोड़ा सा स्किप भी करती जा रही हूँ। हर एक नहीं, मैं ख़ास तौर पे तारीफ़ वाले मैंने नहीं पढ़ूंगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। यू आर सच अ लवली पीपल।
پھر ہے نبیل بھائی ہیں، انہوں نے ویڈیوز کی تعریف کی اور کہا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہاروسکوپ اسپائسز کے بارے میں آپ نے جو بتایا ہے وہ واقعی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا میتھس اچھا نہیں ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی نیچے کمنٹس کیے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بھی اچھا نہیں ہے، ہمارا بھی اچھا نہیں ہے. تو میں نے جو پریڈکشن کی تھی کہ یوزلی میتھمیٹکس میں یہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپائسز تو ہیں لیکن ہمارا میتھس اچھا نہیں ہے. آئی ایم سوری آئی ایم سوری. اور میں آپ کو بتاتی ہوں جی یہ میسیج آیا ہوا ہے عزیک خان کا ہے، اور مجھے ان کا میسیج بہت اچھا لگا. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی موم کے ساتھ انہوں نے میری ویڈیوز اپنی موم کو دکھائی ہیں اور وہ اپنی موم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں میری ویڈیوز، تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. اور آپ اپنی موم کے کمنٹس میں مجھے بتایا کریں، مجھے آپ لوگوں کی فیڈ بیک بہت اچھی لگتی ہے اور اس سے میری موٹیویشن میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. آگے جی حیدر گجر ہیں، انہوں نے بھی مجھے کرٹیسائز کیا، انہوں نے تعریف بھی کی ہے میری ٹارس سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہے، انہوں نے تعریف بھی کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، بس ایک بات ٹھیک نہیں ہے کہ میٹیریلسٹک ہوتے ہیں. تو آئی ریسپیکٹ یور اوپینین میں یہ کہوں گی، لیکن میں خود بھی ٹورس ہوں اور میں کچھ اور ٹورس لوگوں کو بھی جانتی ہوں. کچھ ٹورس میٹیریلسٹک بھی ہوتے ہیں، یہ لیکن آپ کے کیس میں ایسا نہیں ہے. بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیس میں ایسا نہ ہو، لیکن میں نے ایسے ٹورس دیکھے بھی ہیں جو میٹیریلسٹک ہوتے ہیں، اور مجھے ان کے بارے میں جو میں انفارمیشن اکٹھی جب بھی کرتی ہوں نا، تو اس میں یہ پہلو ضرور آتا ہے کہ ان کو اپنے پیسوں کا بڑا خیال ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کا اور میرا اوپینین ڈفرینس آ گیا، کیا کریں چلیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، رائٹ. جی آگے پھر آتے ہیں. جی عبد الرحمن ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کینسر اور ایریز کے ریلیشن شپ کیسا رہتا ہے. تو آئی ایم ویری سوری، جو ہاروسکوپ کے مطابق جو ہے کینسر اور ایریز ہیں وہ اتنا اچھا ریلیشن شپ نہیں بناتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کینسر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی ایموشنل ہوتے ہیں، اور ایریز جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو اپنی آزادی بڑی پیاری ہوتی ہے. وہ ہر وقت یہ ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آتے، ان کا دل بڑا جلدی اٹھ چاٹ ہو جاتا ہے. اور جو کینسرین ہوتے ہیں ان کو کوئی بندہ چاہیے یا بندی چاہیے جو ان کی ایموشنز کو پیمپر کرتا ہو، جس کی وجہ سے ان کو پوری زندگی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھال کر چلنے میں ہی بسر ہوگی. تو وہ کوئی اتنا سپونٹینیس قسم کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا اکارڈنگ ٹو ہاروسکوپس. اور آپ لوگوں کو میری رائے تو پتہ ہی ہے کہ جس ریلیشن شپ میں پیار ہو، محبت ہو، عزت ہو، احترام ہو، وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ستاروں کی، تو ستارے کہتے ہیں کہ ایریز اور کینسر کا کمبینیشن کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا، رائٹ. جی اب ردا کے کچن ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 18 مارچ ہے، تو اس کے ہاروسکوپ کے بارے میں بتاؤں تو سسٹر جو 18 مارچ ہے اس کے مطابق آپ پائسس ہیں، اور میرے چینل پر پائسس ایڈلٹس کے لیے 3 ویڈیوز موجود ہیں. پلیز آپ نے وہ ویڈیوز ضرور دیکھنی ہے اور پھر آپ نے مجھے فیڈ بیک دینی ہے کہ وہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگی ہیں. میں آپ کی فیڈ بیک کا ویٹ کروں گی. دین مریم اقبال ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کینسر اور کیپریکارن کا ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے. آئی ایم ویری سوری مریم، کینسر اور کیپریکارن کا ریلیشن شپ کہا جاتا ہے کہ کوئی اتنا پازیٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ جو کینسرین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور ان کے اندر بڑی خواہش تو نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں ارج ہوتی ہے ان کے اندر، ان کی یہ سائیکولوجیکل ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کی سینسٹیوٹی کو پیمپر کیا جائے. لیکن کیپریکارن جو ہوتے ہیں وہ بہت ڈرائی اور بے حد پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل جو ہے نا ان کو پیمپر کرنا مشکل ہوتا ہے کیپریکارن کے لیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا کمبینیشن نہیں ہوگا، رائٹ. آگے میں چلتی ہوں. جی سسٹر ہیں ماہین خان، انہوں نے اپنی لائف کا کوئی پرابلم ہے وہ میرے ساتھ شیئر کیا، اور میں نے ان کو ویڈیو کا ریفرنس دیا ہے. ماہین آئی ہوپ کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور اس سے آپ کو اپنی لائف میں کچھ ہیلپ بھی ملی ہوگی. تو سسٹر میں آپ کو کہوں یا بیٹا کہوں، آپ نے بہت حوصلے کے ساتھ رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ لائف کا اپ اینڈ ڈاؤن ہے. لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اور اسی میں ہی لائف کا مزہ ہے. یہ ہے کہ آپ مشکل وقت کو جیتے کیسے ہیں. آپ
आपने हिम्मत करनी है, यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और बाकी लोगों की निस्बत। तो आपने अपना और अपनी इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल करना है। राइट सिस्टर, मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपने मेरी वीडियो देखी, उससे आपको कोई हेल्प मिली। तो माय व्यूअर्स, मैं इनका प्रॉब्लम तो अपनी वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी आपके साथ, लेकिन अब मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये प्यारी सी सिस्टर हैं, इनके लिए आप ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इनका मसला हल फरमाए। राइट जी, आयशा दानी हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा है कि मैं लिब्रा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दूं, तो उनको भी मैं यही कहूँगी कि सिस्टर ऑलरेडी जो है वो 3 वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और आप अगर उनको देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप वो वीडियोस देखें। अगर आपको उसके अलावा क्वेश्चन हो तो आप हमेशा मुझसे यूट्यूब मैसेजेस के कमेंट्स के या मैसेजेस के थ्रू आप पूछ सकती हैं। यूट्यूब के जो मैसेजेस हैं जिनको मैं बहुत रेगुलरली पढ़ती हूँ, तो मेरे सारे व्यूवर्स जो मेरे यूट्यूब के अलावा जो ट्विटर पर और फेसबुक पर मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अगर आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो प्लीज़ आप उनको यूट्यूब पर आकर पूछा करें, क्योंकि मैं यूट्यूब के मैसेजेस रोज़ाना चेक करती हूँ और मैं आंसर भी देती हूँ। मिनाहिल बुखारी हैं सिस्टर, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप बताएं हॉरोस्कोप एक्वेरियस और विर्गो का रिलेशनशिप कैसा होगा। तो सिस्टर, विर्गो और एक्वेरियस का रिलेशनशिप एक इंतहाई एवरेज किस्म का रिलेशनशिप होगा, ये कहा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो एक्वेरियस होते हैं वो समझे कि खुला पानी है, वो आप पानी के आगे बंद नहीं बांध सकते, पानी अपना रास्ता ढूंढता है, अपनी आज़ादी इन लोगों को बहुत प्यारी होती है। और जो विर्गो होते हैं वो बड़े रैशनल किस्म के लोग होते हैं, बड़े असूल और ज़वाबित के साथ चलने वाले लोग होते हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि वादा खिलाफ़ी नहीं करते, जो वो अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट करते हैं उसको निभाते हैं। लेकिन एक्वेरियस का जो है ना, वो उनको कमिटमेंट से बड़ी उलझन होती है। वो इस चीज़ को वक्त गुजारी के लिए तो शायद फ़ौरन कमिटमेंट कर लेंगे, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं होता, उसमें दोनों ही अनहैप्पी रहते हैं। तो ये सितारे कहते हैं, आपको पता है मैं क्या कहती हूँ? मैं तो कहती हूँ कि ये आपकी अपनी अपब्रिंगिंग पर होता है। आपके अगर आप ऑनेस्ट हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर हॉरोस्कोप्स को मारें गोली, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। सोनिया डॉल है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि टॉरस और एरिस का रिलेशनशिप कैसा होता है। टॉरस और एरिस का रिलेशनशिप भी एक एवरेज किस्म का रिलेशनशिप होता है। दोनों की प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। जो टॉरस होते हैं ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनका लाइफ पार्टनर भी प्रैक्टिकल हो और मल्टी डायमेंशनल हो, जो कि एरिस के लिए असल में टॉरस जो होते हैं वो टू कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इस वजह से इनका रिलेशनशिप जो होता है ना वो बस सो ही होता है। आगे मैं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, मुझे खुशी भी बहुत होती है जब मैं स्किप कर रही होती हूँ इतना ज़्यादा लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं ना उनकी बारी आएगी और उनके साथ मैं बात करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जी, महम अरूज हैं, वो पूछती हैं कि वो कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो मैं महम को और मेरे बाकी जो व्यूवर्स हैं उनको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे यूट्यूब कमेंट्स के ज़रिए आप लोग मुझे सबसे तेज़ी के साथ कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, सुबह को भी पढ़ती हूँ और जो शाम को मैसेजेस आए होते हैं मैं उनको भी पढ़ती हूँ। तो अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो यूट्यूब कमेंट्स बेस्ट वे हैं। फिर ये है कि मेरे पास ज़ाहिर है ये अब ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप ये तो हर एक के पास होता है, लेकिन मैं वो शेयर नहीं करती। आई एम सॉरी अबाउट दैट। मेरे लिए यूट्यूब को ही मैनेज कर लूँ तो वो काफ़ी होगा। अगर मैं दूसरे चैनल्स के थ्रू, दूसरे मीडियम्स के थ्रू भी अपने व्यूवर्स के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दूँ तो वो मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा। राइट, तो आई एम सॉरी। जी, उस्मान भट्ट है, उन्होंने पूछा है कि टॉरस मैन और लियो वुमेन का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो आई एम सॉरी, सितारे कहते हैं कि लियो का और टॉरस का कॉम्बिनेशन कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। ये कहा जाता है कि एक दूसरे को
हमेशा इनको एक दूसरे को एडजस्ट करना होगा और एक दूसरे को साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज दोनों में लीडराना सलाहियतें बहुत कूट कूट कर पाई जाती हैं। फिर यह कि टॉरस में स्टबननेस भी आती है, जो कि लियो के लिए लॉन्ग टर्म पर बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है, तो इनके आपस में क्लैशेस होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। खैर, ये बात सितारे कहते हैं। मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि लियो हैं, मैं टॉरस हूँ, और हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो पता नहीं सारों को ये क्यों नजर लगता है कि टॉरस और लियो जो है वो इकट्ठे इतना लॉन्ग टर्म पर खुश नहीं रह सकते, जबकि मेरी दोस्ती तो बहुत अरसे से है और बहुत अच्छी दोस्ती जा रही है। बहरहाल क्या किया जाए। जी, आगे हैं जुनैद। मुझे इनका सेकंड नेम पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। जुनैद SWT हैं जी। उन्होंने पूछा है कि टॉरस की और सेजिटेरियस की आप बताएं कि वो कैसी होगी। तो नहीं, आई एम सॉरी, ये कहा जाता है कि टॉरस की और सेजिटेरियस की इतनी अच्छी नहीं बनती। असल में जो सेजिटेरियस होते हैं ना, उनको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा सेजिटेरियस को अपनी ज़बान पर इतना कंट्रोल नहीं होता, और जो टॉरस हैं उनके लिए जो लोग उन पर डिपेंड करते हों, या जिसे कहते हैं कि जिन रिश्तों से वो डिपेंड करने की तवक्को नहीं करते और वो उन पर डिपेंड करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे अगर टॉरस फीमेल है और सेजिटेरियस मेल है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर सेजिटेरियस फीमेल है और टॉरस मेल है, तो टॉरस फिर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जो इंडियन पाकिस्तानी फिर टॉरस होगा वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने अपनी वाइफ को संभालना है, तो फाइनेंशियली वो इस तरह कर लेगा। लेकिन जो बाकी बातें होती हैं, जैसे इमोशनल इक्वलिटी की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं ना इमोशनल मेच्योरनेस होनी चाहिए, वहाँ पर सेजिटेरियस बहुत लैक करते हैं, जिसकी वजह से टॉरस जो है वो घबरा जाते हैं। टॉरस जो है वो डिपेंड नहीं कर सकते। तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में टॉरस को फील नहीं होता कि एक पार्टनर है जो उनको सपोर्ट कर सकता है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है जी। ताहा वाहिद हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि कोई पर्सनल नंबर दे दें या कोई कांटेक्ट करने का तरीका बता दें। उन्होंने कोई बात शेयर करनी है तो उनको भी मैं यही कहूँगी कि आई एम सॉरी, आई डोंट शेयर माई पर्सनल टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप। मेरे साथ कांटेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यूट्यूब के कमेंट्स हैं। इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद कुरैशी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि वो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ट्रैवल करने की जो डेट्स हैं उन्होंने वो पूछी हैं कि वो सही रहेंगी या उनको सफ़र करना वो कैसा रहेगा, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे पास इस तरह का नॉलेज नहीं है। मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है हॉरोस्कोप्स के बारे में, उसकी वजह यही है कि मुझे हॉरोस्कोप्स में इंटरेस्ट है, मैं उनके बारे में पढ़ती रहती हूँ, और मैं थोड़ी सी ये बात कर सकती हूँ कि पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होते हैं, एक हॉरोस्कोप का दूसरे हॉरोस्कोप के साथ कॉम्बिनेशन कैसा होता है। लेकिन आप सफ़र पर कब जाएंगे, जा सकते हैं या नहीं जा सकते, आपका जाना फ़ायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह साबित होगा, मेरा नॉलेज बिल्कुल भी इतना नहीं है कि मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से जो वाकई वक्त के तयन कर सकते हों और आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें। मेरा नॉलेज इतना नहीं है जी। इसके अलावा मेरे बहुत सारे हैं फेसबुक के व्यूअर्स हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और इंशाल्लाह मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं बनाऊँगी, उसमें मैं आप लोगों का भी जिक्र करूँगी। आप लोगों के नाम इतने मेरी आंखों के लिए जाने पहचाने हो गए हैं, मैं देखती हूँ और मैं समझ जाती हूँ कि ये फ़लाँ व्यूअर ने कमेंट किया है, फ़लाँ व्यूअर ने कमेंट किया है। सो नाइस ऑफ यू, आप लोगों की वजह से मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। और दोस्तों, आज मैंने बहुत सारे जो मैसेजेस हैं, ख़ासतौर पे जो अच्छे वाले मैसेजेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है, जो मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, मैंने उनको स्किप किया है क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये आप लोगों का प्यार है, इसी तरह मैसेज करते रहें
آپ لوگوں کو پتہ ہے میں آپ لوگوں کے سارے میسیجز پڑھتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو کمنٹ بھی کر سکوں. اور میری بس صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تعریف تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اچھے اچھے کویسچنز بھی پوچھا کریں. رائٹ. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو پلیز ریممبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرس. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.